एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर होता है। इस बात का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से सारी चीजों को खींचती है, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हैं। अब इसी खिंचाव की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर को भी ग्रेविटी से खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है। और ये जो एटमॉस्फेयर है, इसी वजह से अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर लगाता है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पे क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब मरकरी से इसका क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसका एक माउथ खुला हो और इसमें मरकरी को फिल कर लीजिए, और एक कंटेनर लीजिए, उसको भी मरकरी से फिल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये माउथ वाला हिस्सा इस तरीके से पलट के मरकरी के अंदर, मरकरी के कंटेनर के अंदर रख देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मरकरी नीचे आ रहा है, और फिर आप देखेंगे कि इसे मेजर करने पे इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 76 सेंटीमीटर आ रही होगी। और कहीं कहीं पे ये अलग भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा होगा। तो यहाँ पे लगभग ये 76 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब देखिए, लिक्विड के पूरे फ्लूइड के पूरे सरफेस पे जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, वो प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लगने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की तरफ से लग रहा है। और ये जो प्रेशर है, ये 76 सेंटीमीटर जो मरकरी यहाँ पे फिल है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जो फ्लूइड होता है उसमें पूरा जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, तभी हम कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर होता है। यानी ये जो प्रेशर लग रहा है वो इस 76 सेंटीमीटर मरकरी जो भरी हुई है ना, इसके इस ये जो प्रेशर डाल रहा है उसी के बराबर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वन जो एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर होता है। अगर आपको चीज समझ में आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।